Hello everyone, welcome to Maneuver and welcome to all CLAT aspirant, those who are targeting 2026. So this is a weekly current affairs guys and part 2. So this is a in this part we will see the most important current affairs from the 23rd February to 1st March, and main aim of this series is guys ki student those who are preparing for the CLAT as well as some other law entrance exams, so they can understand the current affairs point of news and they can understand how the question will frame as per based on the current affairs. So not only for the CLAT, this series is also very helpful for law CD aspirant, LET, CUET, because in this series, in this questions jo basically a question which I will discuss as per the passage base, these questions is related to the current affairs as well as dynamic static GK, because you know the questions will come from the static GK as per the current affairs point of view. It means जो चीजें न्यूज में चल रही होती है उन्हीं से रिलेट करके करंट अफेयर्स में भी स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो इफ यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज कंटिन्यू, सो आपका स्टैटिक जीके भी बेटर हो जाएगा, आपका करंट अफेयर्स भी बेटर हो जाएगा, एज वेल एज यू विल गेट द बेटर आइडिया हाउ टू स्टडी द एडिटोरियल एंड कैसे फोकस करना होता है पर्टिकुलर न्यूज को जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, और एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होती है न्यूज के लिए. Okay, so let's start, and before that here is a very important information guys. If you are seriously planning and want to convert the top NLUs or other law entrance exam के through आप top law colleges में admission चाहते हो, तो you should to start with your preparation with dedication and एक discipline manner में start करना चाहिए. It's my suggestion because this is the very good time. So you can start with the Maneuver and you can join the classroom programs if you are Mumbai based, and you as well as if you're out of Mumbai, so you can join our live program where the expert faculty, under the expert faculty guidance of expert faculty, you will study, they will guide you, they will clear your doubt, and you will learn shortcut tricks. Everything is available. Okay, so now let's start the session. So first news is here from the last week of the February month 2025. So new education policy 2022 and समग्र शिक्षा अभियान. Why this news is a part of the news? So guys, अगर से आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है, अगर से आपने 20 फैब आई थिंक 23rd या 24th फैब का ये न्यूज़ है, जब भी तमिलनाडु स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके थ्रू जो फंड दिया जाता है उस पर रोक लगा दिया, एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से, कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करने से भी इनका आपस में बस लगते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक डिस्प्यूट चल रहा है, बिकॉज तमिलनाडु स्टेट में 2 लैंग्वेज पॉलिसी चलती है. एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी देयर इज अ 3 लैंग्वेज, मतलब एक रीजनल लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक और लैंग्वेज होना चाहिए. मोस्टली कहीं ना कहीं हिंदी की बात हो रही है. तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के एक जो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुआ है, रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो उसी से रिलेट करके गाइज अगर से आप इस पूरे न्यूज़ को पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, काफ़ी कनेक्टेड चीज़ें होंगी जो आपको स्टडी करना चाहिए. इट मीन्स एक तो ये रिलेशन समझो, दूसरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी की समझो. अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन, किस बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है, मतलब जो आपकी प्री एजुकेशन होगी 5 ईयर की, उसके बाद 3 ईयर्स की जो आपकी 6 to 8 वाली होती है, उसके बाद फिर 8 के बाद 9 वाली होती है, फिर उसके बाद 4 ईयर की जो एजुकेशन, मतलब टिल प्री ग्रुप से लेकर के जो 5 + 3 + 3 + 4 का ये जो रेशियो डिवाइड किया गया. सो इट्स माय सजेशन व्हेन दिस टाइप ऑफ न्यूज़ इज द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एजुकेशन पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन, तो ये सब एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो इसको आप चाहो तो अच्छे से रीड कर सकते हो. मैं इन शॉर्ट चीज़ों को थोड़ा सा ब्रीफ करके बता देता हूँ, फिर डायरेक्टली वी विल कम टू द क्वेश्चन पार्ट. फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ हेल्ड द तमिलनाडु सेंट्रल स्टेट समग्र शिक्षा अभियान फंड फॉर अपोजिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तमिलनाडु स्टेट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसका अपोज किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट तमिलनाडु एज इम्पोजिशन ऑफ द सेंटर पॉलिसी तमिलनाडु फॉलो द 2 लैंग्वेज फार्मूला. यहाँ पे क्या है, 2 लैंग्वेज फार्मूला, तमिल एंड इंग्लिश सिंस 1968, एंड इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है वो 3 लैंग्वेज का प्रोविजन दिया गया है. तमिलनाडु ड्राफ्टिंग इट्स ओन स्टेट एजुकेशन पॉलिसी सूट टू द सोशल, लिंग्विस्टिक एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट. तो अब
कहीं ना कहीं तमिलनाडु पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना फेवर के बारे में सोच रहे हैं कि उनके हिसाब से जो कल्चर उनका चला रहा है। तो दीज थिंग्स आर मेंशन एंड पार्ट ऑफ द न्यूज़। अब देखो जो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता है, इट मीन्स नॉट ओनली एग्जामिनर, ये इफ यू आर रीडिंग दिस आर्टिकल्स फ्रॉम द करंट अफेयर्स तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग हो अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द पिलर। हाउ मेनी pillars does new education policy have? तो 5 4 3 8। सो देखो यहाँ पे जो पिलर इंट्रोड्यूस किया गया है, एक्सेस, राइट, उसके बाद है इक्वालिटी, इक्वालिटी, उसके बाद क्वालिटी, क्वालिटी एंड एक और था एफोर्डेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी एंड एक और था अकाउंटेबिलिटी। यस, ओके, सो दीज आर द 5 पिलर। इट मीन्स कि जब ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे न्यूज़ को आप पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। तो दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग कि आप लोग डेली बेसिस पे न्यूज़ पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, बट वीक में ये सेशन एक बार देखते जाओ, देन यू विल गेट द आइडिया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ के आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, वोकैब अच्छी हो जाएगी, रीडिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी, बट क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, उसको कैसे मार्क करोगे, ये आप यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समग्र शिक्षा इज अ स्कीम फॉर द स्कूल एजुकेशन विच एक्सटेंड फ्रॉम प्री नर्सरी है क्लास 12। अभी जस्ट मैंने आपको बताया तो आप इजिली इस चीज को कनेक्ट कर सकते हो। सो इट इज फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12 की बात करते हैं, जो 5+3+3+4 के बेस पे डिजाइन किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कॉन्स्टिट्यूट फंड एंड बिल्ड अ नेशनल कैपेसिटी, प्रोवाइड द इक्विटेबल क्वालिटी ऑल गर्ल्स एज वेल एज द ट्रांसजेंडर स्टूडेंट। व्हाट विल बी द नेम ऑफ द फंड? सो इस फंड का बेसिकली नाम क्या है? देखो यहाँ पे गवर्नमेंट के बेसिकली स्कीम से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जेंडर इंक्लूसिव फंड इसको बोला जाता है, जिसका अनाउंसमेंट बजट में किया गया था। National Education Policy 2020 has recommended the modified structure of education. Choose to correct option. तो बेसिकली जो अभी तक पैटर्न में आपके साथ डिस्कस कर रहा था, दिस इज रिलेटेड टू दैट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5+3+3+4। Next one is Operation Blackboard is associated with what? It means this is related to government scheme. तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेट करके जो पॉलिसी, स्कीम, फंड्स, स्टैटिक, करंट अफेयर, सारी चीज़ें मैंने ट्राई किया है आप लोग का अपडेट्स हो जाए। तो इसी तरह से व्हेन यू विल रीड आर्टिकल्स, न्यूज़, तो आप भी इंटर कनेक्ट करके सारी चीज़ें अपडेट करोगे तो डेफिनेटली आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। 4 वे में आपका करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जी के डेवलप होगा। सो ये सेशन आप लोगों के हेल्प के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कैसे प्रिपेयर करोगे एज पर द लास्ट 3 4 5 ईयर से जो क्लैट में क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं, मोस्टली लास्ट 3 ईयर से जो पैसेज बेस, उसको कैसे हैंडल करोगे। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2025। रिसेंटली 20 फरवरी यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन ने सेलिब्रेट किया, उसके बाद इसको लेकर के न्यूज़ था। एंड सो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे चीज़ों को भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखो कि व्हाट इज़ द सोशल जस्टिस एंड वाई इट्स सेलिब्रेटेड, क्या क्या चीज़ें हैं। सो यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑन 20 Feb 2025, एडवोकेटिंग अगेंस्ट द पॉवर्टी, एक्सक्लूजन एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाइल प्रमोटिंग द इक्वालिटी, सॉलिडेरिटी। 2025 थीम is what? तो empowering the inclusion, breach gap of the social justice। तो no doubt इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो या नेशनल प्लेटफॉर्म हो, बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी होती है, बट एट द एंड फ्लोर पे आप देखोगे तो इम्प्लीमेंटेशन उतना बेटर नहीं हो पाता। आप इंडिया में भी देखो कितने सारे गवर्नमेंट स्कीम चल रहे हैं रिलेटेड टू मैलन्यूट्रिशंस को लेकर के, बट अभी भी इंडिया अगर से हंगर इंडेक्स में देखोगे तो काफ़ी नीचे 107 111 ऐसे रैंक्स में आता है। तो चाहे वो सोशल जस्टिस की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे जो एक तरह से व्हाट यू कैन से बेसिकली सोशल अनजस्टिस की बात हो, तो रूल्स एंड रेगुलेशन, सेलिब्रेशन, ऑब्जर्वेशन तो सब होते रहता है, बट कुल मिलाकर के थोड़ा सा हमें इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा बेटर में नहीं दिखता। सो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ है। तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इन इनिशिएटिव यूएन स्पेसिफिकली led by the International Labour Organization to promote the social justice, equality, human rights and fair opportunity for all. In India अगर से बात करो तो नोडल एजेंसी फॉर द अपलिफ्टिंग द वेनरेबल कम्युनिटी। अब देखो यहाँ पे वेनरेबल ट्राइब के लिए जो स्पेशल स्कीम भी चलाया था गवर्नमेंट ने, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ द रेडिफाइंड एंड ILO रोल इन ग्लोबलाइजेशन इंश्योरिंग द सोशल जस्टिस रिमेन सेंटर्स एंड इकोनॉमिक्स। सो दीज थिंग्स आर देयर। नाउ सी एज पर दिस पैसेज क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपसे, वो हम समझते हैं। Other than the fundamental right, which of the following part of the constitution India
reflects the principle and provision of the Universal Declaration of the Human Rights 1948. So as per the fundamental, which fundamental rights? So 1, 2 and 3 यहाँ पे correct हो जाएगा. तो preambles, directive of principle of state policy and fundamental duties, these things are included in it. The production of the Human Rights Acts came into force. So Human Right Protection Act. So correct answer ये आपका है static question जो पूछा जा सकता है 28 September 1993. नेक्स्ट है UN Commissions of Human Rights Establishment. सो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है वहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए एक्सपेक्टेड हो सकता है और ये है स्टैटिक क्वेश्चन. 1946 इज द करेक्ट आंसर. विच आर्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट गारंटी द राइट टू सीक asylum from the persecution. So which articles? तो ये थोड़ा डेप्थ क्वेश्चन हो जाएगा. इट मीन्स जब आप काफ़ी डिटेल में आर्टिकल रीड करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो. आर्टिकल 14 इज द करेक्ट आंसर. द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आर सिचुएटेड इन. देखो सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछ लिया हेडक्वार्टर रिलेटेड. एंड यू नो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में एक क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके पूछा ही जाता है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इट्स जिनेवा, स्विट्जरलैंड. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आने वाले टाइम में आप देखोगे इससे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे बिकॉज क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो इनिशिएटिव लिया गया था उसको लेकर के जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन उतना बेटर नहीं दिख रहा है. यूएस ने इसमें से विड्रॉल भी कर लिया है. एंड आने वाला टाइम में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी. क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा. फ्रिक्वेंटली यू विल सी द आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट ऑन इट. तो इस चीज़ को चाहे तो नोट करके रख लो आप लोग कि इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स जो भी न्यूज़ आएंगे उस पर फोकस करना है. एंड एज पर मी मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर इस पर एक आध पैसेज तो एग्जाम में आ ही जाएगा. इंटरनेशनल इन्वायरमेंट थिंक टैंक, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, हैज रिलीज द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2025 can rank countries based on their vulnerability and extreme weather event accessing the human and economic losses caused by the climate indicate disaster released by the annual since 2006 and covering the data from past 30 years. तो बेसिकली यहाँ पे देखो जो रिपोर्ट रिलीज किया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर इस रिपोर्ट को अच्छे से आप स्टडी करोगे तो इंडिया की जो अगर बात की जाए अफेक्टेड 1993 से 2022 में अकॉर्डिंग टू दैट 80,000 फैटिलिटीज़ देखने को मिली है. 10% ऑफ ग्लोबल, जो पूरे वर्ल्ड का कम से कम 10% देखने को मिलता है. इट्स अ वेरी बिग डेटा. मतलब पूरे वर्ल्ड का 10% इंडिया में ही ये जो डिजास्टर्स देखने को मिला है. तो कहीं ना कहीं इट इज़ अ कंसर्न, मैटर ऑफ कंसर्न. एंड जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के टेंशन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में एंड आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा होगा बिकॉज डेवलप कंट्री स्पेसिफिकली यूएस ने और भी ज़्यादा जो नेचुरल गैसेस का इमिशंस और उसको एक्सपोर्ट करने का और अलास्का में और ड्रिलिंग करने का ये सब जो सारे इनिशिएटिव लिए हैं आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ा हमें ग्लोबल वार्मिंग सिचुएशन देखने को मिल सकता है. एंड इससे रिलेटेड अभी से आप देख सकते हो कि जो वेदर की कंडीशन है, हॉट, विंटर एंड रेनी, कुछ भी बैलेंस नहीं है एंड अननेचुरल सारी चीज़ें फॉलो हो रही है. तो विल सी क्या होता है. बाय द वे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सी द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई वन. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच इज रिलेटेड टू दिस पैसेज. सो जर्मन वॉच ने ये जो रिपोर्ट रिलीज किया है. As per the India State of Forest Report 2021, which state has the largest forest cover area? So this question is basically very favorite and simple question from the geography section. So geography का बहुत बार repeated question है, तो just try to remember. It's मध्य प्रदेश. What is the rank of India in the Environment Performance Index 2024? very important. and the last 2-3 years में continue देख रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बट थोड़ा सा बेटर हुआ है. प्रीवियसली इट वाज 180 आउट ऑफ 180 कंट्री, मतलब सबसे वर्स्ट सिचुएशन इंडिया का था. बट अभी के इस रिपोर्ट में आई थिंक दिस वाज द 2023 रिपोर्ट. ओके, 2024 थोड़ा सा बेटर है, इंडिया का रैंक थोड़ा सा बेटर हुआ बट इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री लेवल. ओके, सो जस्ट रिमेंबर बिकॉज रैंक indexes related question you can expect one question. Where is the headquarter of United Nations Environment Program UNEP located? देखो one more question यहाँ पे मैंने आपको कवर करके दे दिया. तो इस तरह से अगर से कंटिन्यू सीरीज को फॉलो करोगे ना, सिर्फ सुनते सुनते आपको मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर, उनके हेड, उनके इनिशिएटिव, रैंकिंग, रिपोर्ट, सारी चीज़ें आपकी अपडेट हो जाएंगी. तो बस आप खुद से डेली बेसिस पे न्यूज़ पढ़ते रहो, इस सीरीज़ को फॉलो करते रहो वीकली बेसिस पे एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो. खुद से भी थोड़ा सा ट्राई करो फाइंड आउट करने का. ओके, दिस वाज द न्यूज़, हाउ द क्वेश्चंस में बी आस्क इन योर एग्जाम. तो अब एफर्ट ऐसे दोगे ना तो काफ़ी बेटर वे में आप प्रोग्रेस करोगे बिकॉज क्लैट एग्जाम इज़ नॉट फॉर
1 month 2 month प्रिपरेशन इज इट्स नीड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड टाइम। तो उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, टाइम चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म में आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट आना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होनी चाहिए फॉर द क्लैट एग्जाम्स। ओके, एंड अदर एग्जाम के लिए आप जो वनडे एग्जाम, जो अदर्स एग्जाम है, चाहे MHCT हो, एलेट हो, उसमें भी जो क्वेश्चन आते हैं इस तरह से जो मैं प्रैक्टिस आप लोगों को कराता हूँ, वेरी वेरी हाईली एक्सपेक्टेड ये सारे क्वेश्चन हैं। Next question is passage is what quality of the public expenditure index. So again one more question from the indexes. So quality of public expenditure index जो यहाँ पे RBI से relate करके पैसेज है, so RBI of Bank of India has developed a quality of the public expenditure index to assess the how efficiently the center and state government allocate the public fund. Okay, index is a framework that assesses the efficiency of the government spending rather than the focusing slowly and total expenditure. Index analyze the composition of spending and its impact long term economic growth. Basically whatever the fund which is expenditure, public, whatever the fund or you can say public expenditure, what will be the impact of it long terms में, and how the governments and state governments is using this public fund for the expenditure purpose. So इससे रिलेट करके यहाँ पे जो डेटा रिलीज किया गया RBI के थ्रू, so उसी से रिलेट करके सारी यहाँ पे चीजें मेंशन की गई है। अब देखो क्वेश्चंस क्या हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बजट से रिलेट करके बात हो रही है, तो एक्सपेंडिचर एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट लाइक रोड, बिल्डिंग, मशीनरीज एक्सेट्रा, लोन रिसीव फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, लोन एंड एडवांस ग्रांटेड इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो बेसिकली कंसर्न क्या है कि बजट को अच्छे से पढ़ के रखो, इट्स इंपॉर्टेंट। और बजट से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, एक आध दो क्वेश्चन तो मतलब पॉसिबल ही है मोस्ट ऑफ द एग्जाम में। एंड क्लैट में अगर उससे रिलेटेड कोई पैसेज आया तो फॉर श्योर आप 5 क्वेश्चन देखोगे। देयर हैज बीन द परसिस्टेंस डिफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, what action actions of the following can taken by the government of the reduce to deficit। देखो डिफिसिट जिसको बोलते हैं घाटे की अर्थव्यवस्था, जिसमें इनकम कम होता है, इनकम समझो है 98 जिसको हम बोलते हैं 50 पैसे, एंड खर्चा जो होता है 1 रुपया, ऐसा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये डिफिसिट बजट डिज़ाइन करती है, और डेवलपिंग कंट्री के लिए थोड़ा बेनिफिशियल भी होता है, क्योंकि डिफिसिट बजट से वो इकोनॉमी को बूस्ट भी कर सकते हैं। बट कंटिन्यू डिफिसिट बजट इट्स नॉट बेनिफिशियल इन लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टाइम में ये बेनिफिशियल नहीं होता है कि कंटिन्यू आप कर्जे लेकर के ही घर चलाओ, राइट। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, आप देखो इफ़ यू विल रीड इकोनॉमी में फिजिकल पॉलिसी रीड करोगे, इन्फ्लेशन रीड करोगे, तो जब स्टैटिक पार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो करंट अफेयर्स भी आपका बेटर हो जाएगा। एंड इसके लिए मेरा सजेशन है कि 10 बहुत राइट टाइम है, यू शुड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ फैकल्टीज, या फिर एनी क्लासेस यू कैन ज्वाइन, एंड मैनुअर इज वन ऑफ दैट। तो जहाँ पे आपको जीके स्पेसिफिकली आई विल टेक योर जीके लेक्चर इन अ डिटेल करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके। ओके, तो जब इन सब सारी चीज़ों को आप इन डिटेल समझते हो ना, तब फिर आपको न्यूज़ भी समझने लगता है। द अपेक्स बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज इन ईयर, कभी नेशनलाइज हुआ था? तो स्टैटिक जीके क्वेश्चन का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, 1949। एंड व्हेन इट वाज कम इनटू एक्ट, जब इससे रिलेटेड एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड पॉसिबल क्वेश्चन है। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ RBI? अभी रिसेंटली देखो चेंज हुए हैं, शक्तिकांत दास को रिप्लेस किया इन्होंने, तो अब ये करंट अफेयर्स का न्यूज़ बन सकता है। तो संजय मल्होत्रा, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आने वाले टाइम में आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत एक्सपेक्टेड हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इज ट्रू? सो RBI वॉज एस्टैब्लिश अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। नो, इट वॉज एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ 1934। 1935 सही नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। RBI मेंटेन द करंट अकाउंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड कीपिंग देयर कैश बैलेंस, यस सही है सर। बंगाल रामा राव वॉज द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग गवर्नर ऑफ RBI, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, तो तीनों बेसिकली स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ही है, बट ये वाला रॉन्ग है। तो यहाँ पे करेक्ट आपको पता होना चाहिए, व्हेन इट वाज कम इनटू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एस्टैब्लिशमेंट एंड इट्स नेशनलाइजेशन। तो नेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पे फॉर्म किया था आपके लिए। तो देखो मेजर चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दी रिलेटेड टू RBI। ओके, एक चीज मैंने कवर नहीं किया, हेडक्वार्टर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ RBI? वो आप कमेंट में बताओगे। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, थोड़ा सा एफर्ट दे के बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ RBI? ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ RBI? जस्ट मेंशन इन अ कमेंट। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन फॉर द रिमिशंस मतलब जो बेसिकली प्रिजनर्स के लिए, प्रिजनर्स को थोड़ा सा बेनिफिट देने के लिए, जो लॉन्ग टर्म्स से प्रिजन एक अक्यूज्ड है,
और इस तरह से जेलों में पड़े हुए हैं। तो ओवर क्राउडिंग के लिए यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया है, सीओ मोटो जिसको बोलते हैं, तो उसी से रिलेट करके ये न्यूज़ है। देखो, सुप्रीम कोर्ट एससी इशू द गाइडेंस on remissions directing the state to consider the premature release of the prisoner under the remissions policy even without a formal application. This judgment delivered in the Sumoto case initiative 2021 aimed to address the prisons and overcrowding while ensuring the fair and non-discriminatory approach for the remissions. State must formulate the clear remission policy within the 2 month. अब ये सब सारे क्या है, बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है स्टेट को कि फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन। ओके, तो जो भी प्री मेच्योर मतलब जो पहले से है उनका, जिनका प्राइम पीरियड नहीं हुआ है बट फिर भी उनको थोड़ा सा रिमिशंस या फिर उनको छूट देने के लिए जो एक ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन बन गई है कुछ जेलों में, उस चीज़ के रिफॉर्म के लिए यहाँ पे स्पेशल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ करके सारे स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपसे पॉलिटी सेक्शन से पूछे जा सकते हैं, विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द हाई कोर्ट टू इशू द रिट्स जो रिट्स होते हैं। अब अगर आप पॉलिटी जब डिटेल में स्टडी करोगे तो यू विल स्टडी अबाउट दिस रिट्स, जो इंपॉर्टेंट रिट्स है वो आपको पता होने चाहिए। सो आर्टिकल 226 के थ्रू यहाँ पे जो एम्पावर देता है हाई कोर्ट्स को रिट्स करने के लिए, जो रिट्स रिलीज करती है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय रिटन, किसको वो अपना रिजिग्नेशन लेटर देता है, तो बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के जज की। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो प्रेसिडेंट को देता है, याद रखना, प्रेसिडेंट को देता है, राइट। एंड रिप्रीव अंडर द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे बेसिकली प्रेसिडेंट के जो पार्डनिंग पावर है उससे रिलेट करके बात हो रही है। तो जो पॉलिटी सेक्शन में ये सब सारी चीज़ें स्टडी करते ही हो आप। इट मीन्स अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सॉरी अपॉइंटमेंट इट मीन्स जैसे किस तरह से इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इसी तरह से अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड उनको किस तरह से हटाया जा सकता है, ये सब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो किस आर्टिकल के थ्रू है, क्या पावर है, वो सब सारे चीज़ें आपको अपडेट करनी चाहिए फ्रॉम द पॉलिटी के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन से। एंड व्हेन दीज थिंग विल बी द पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, सो फॉर श्योर आपको इन्हीं से रिलेट करके स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। The jurisdiction of the which of the following high court extends to the union territory of लक्षद्वीप, सो केरला, तमिलनाडु, बॉम्बे एंड दिल्ली। सो लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है कौन से स्टेट के ज्यूरिडिक्शन में आता है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा केरला हाई कोर्ट। Who was the first chief justice of India? So static question and superlative type of the question, जो first type के question men and women से different field से पूछे जाते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे include किया है, तो correct answer हो जाएगा हीरालाल जे कानिया। Okay, so guys, these all are the 5 important news, and based on these 5 important news here I covered the 25 questions for you and for your understanding. So this series, जो ये सीरीज चल रहा है फ्रॉम, दिस इज द पार्ट 2, मैंने फरवरी लास्ट 3rd वीक से स्टार्ट किया है। कंटिन्यू मेरा सजेशन है कि जितने भी लॉ एस्पिरेंट आप फॉलो करो एंड अंडरस्टैंड करो पैसेजेस को, न्यूज़ को, एंड अपने एंड से ट्राई करो चीज़ों को पढ़ने का। इट मीन्स डेली बेसिस पे आप पढ़ो, न्यूज़ पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, एंड जिस तरह से मैं यहाँ पे कवर करके दे रहा हूँ, इससे अपनी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि दिस टाइप ऑफ न्यूज़ विल बी बेनिफिशियल for exam and such type of questions may be possible to come in your exam, then you can understand कि क्या होगी difficulty level, किस टाइप के questions exam में आते हैं। ओके, तो gradually आप देखोगे if you will continue practice 1 month, खुद से पढ़ रहे हो, थोड़ा सा वीडियो का हेल्प ले रहे हो, तो धीरे धीरे अगर से आप लोग if you people like this video and आपके कमेंट आते हैं, आपका एंगेजमेंट काफ़ी अच्छा है, तो इफ़ इट विल बी पॉसिबल तो वीक में मैं 2-3 टाइम आप लोगों के साथ लाइव भी कनेक्ट हो जाऊंगा। इफ़ यू पीपल वांट, सो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि यू पीपल वांट सच टाइप ऑफ लाइव सेशन, सो डेफिनेटली इफ़ पॉसिबल देन आई विल स्टार्ट एज पर योर request, and those who want to start their preparation with maneuver, so guys this is a very right time, क्योंकि अब जितना टाइम जाएगा उतना ज़्यादा डिले होगा आप लोगों के लिए। तो फॉर अदर सेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल लीगल है, रीजनिंग है, मैथ है। ओके, सो इफ़ यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द अंडर द गाइडेंस ऑफ फैकल्टी, तो फैकल्टी के गाइडेंस में आपके काफ़ी डाउट क्लियर्स होते हैं, आपके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो सब सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो फॉर द if you are from Mumbai या फिर nearby these locations, so you can join offline program, and if you are out of Mumbai and Maharashtra, so online आपके लिए best है, you can join, and where you will get everything। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। You can pause the video, you can read
as well as I will suggest in a description there is a link is mentioned for the group if you want to join group, so where I will share this PDF, वो आपको रिविजन्स के लिए मिल जाएगा. एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, एंड चैनल से कनेक्टेड रहने के लिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो. ओके, सो हाउ इज द वीडियो, कमेंट में आप मेंशन करो. सी यू इन नेक्स्ट पार्ट 3 वेयर विल डिस्कस फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. टिल द टाइम जस्ट रिवाइज एंड गाइज प्रैक्टिस, जितना हो सके प्रैक्टिस करो. ओके, चलो बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट सेशन.